नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। ये है PM शो। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और चर्चा से पहले आपको जरा एक बयान सुनवाते हैं। बयान है सचिन पायलट का। मौका था हस्ताक्षर अभियान का SIR को लेकर और उस दरमियान सचिन पायलट ने कुछ ऐसा कहा जो अब राजस्थान की भावी सियासत को लेकर भी चर्चा में हो गया है कि आखिर राजस्थान में आगे क्या कुछ होने वाला है राजस्थान कांग्रेस में। पहले सुनिए बयान। डोटासरा जी, इस मंच से सभी लोगों ने कई बार बोला, मैं बोलना चाहता हूं, आपके कार्यकाल में अध्यक्ष जोशी जी भी रहे, अशोक जी भी रहे, मैं भी रहा, लेकिन देश और हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो आपको और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जो आदेश था उसको देश में आपने अच्छी तरह लागू किया और 52,000 आपने जो BLA बनाए हैं, ये कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। तो कोई हो सकता है डोटासरा जी से कोई सहमत हो, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर ये हमेशा याद रखा जाएगा कि आपके कार्यकाल में इतने 52,000 BLA बने और जो भाजपा जो सत्ता में है उनके मेरे ख्याल 44 या 43,000 BLA बने। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, डबल इंजन, इतना सहयोग जितना अपेक्षित होगा शायद कुछ जगह ना मिला हो, लेकिन बावजूद उसके आपने अपलोड कर इतने 52,000 अपने BLA बनाए हैं और लगभग हर जगह बन गए हैं। ये अपने आप में पार्टी के लिए, अध्यक्ष जी के लिए और पूरे संगठन के लिए बड़े गर्व और फख्र की बात है। कोई अध्यक्ष रहे ना रहे, हम सब इस परिवार के सदस्य रहेंगे और आज से 10, 20, 30 साल बाद जब भी डोटासरा साहब अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन आपके खाते में लिखा जाएगा कि आपने 52,000 BLA बनाए थे। ये हमेशा फीत आपके कंधे पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सचिन पायलट जी ने गोविंद सिंह डोटासरा की जमकर तारीफ करी। यहाँ तक कहा कि भाई जो काम पिछले कई सालों में, इवन कि मैं भी जब अध्यक्ष था तो जो चीज़ें नहीं हो पाई वो काम आपने कर दिखाया। 50,000 से ज़्यादा BLO जो है वो बना दिए। साथ ही उन्होंने और भी कि ये आगे 20 सालों तक आपका ये काम याद रखा जाएगा। अब इस बात को लेकर, इस बयान पर राजस्थान में सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या सचिन पायलट 2028 की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 2028 में मुख्यमंत्री बनना है तो अब 2018 जैसी गलती नहीं करनी होगी। आपको पता है कि 2018 में जब कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंची थी, 99 सीटें हासिल हुई थी और मुख्यमंत्री कौन होगा का सवाल खड़ा हुआ, तो 99 में से सिर्फ 30 विधायक सचिन पायलट के पक्ष में खड़े हुए। वहीं बचे कांग्रेसी विधायकों के साथ साथ अशोक गहलोत को 12 निर्दलीय, 6 BSP के और अन्य छोटे दलों के भी विधायकों का समर्थन मिला, जिसके जरिए उनका आंकड़ा जो है वो 80+ का रहा, जिसके चलते फिर उनका पलड़ा भारी हुआ और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मजबूरी में राहुल गांधी को देनी पड़ी। शायद सचिन पायलट को एहसास है कि अगर 2028 से पहले राजस्थान की राजनीति में कुछ फेरबदल किया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया जाता है, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि एक जाट नेता को साइडलाइन करना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। पहली बात। दूसरी बात कि भाई डोटासरा की जो अपनी एक उन्होंने पिछले 5 सालों में बनाई है, 2020 में वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उससे लेकर 2025 तक बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनका जो कार्यकाल का रिकॉर्ड रहा है वो अन्य प्रदेश अध्यक्षों के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहा है। आप देखें तो पहले कांग्रेस जो है हारती थी तो मतलब 50 के आंकड़े से कम सीटें उसको मिलती थी। ऐसा पहला मौका था इस बार जब उसको जो है 60 से ज़्यादा सीटें मिली। लोकसभा में भी बेहतर परफॉर्मेंस रही। तो ये कई सारे चीज़ें हैं जिससे अब मुझे लगता है कि कांग्रेस या फिर सचिन पायलट को लगता है कि अगर डोटासरा बदले गए तो इसका इम्पैक्ट जो है वो 2028 के रिजल्ट में पड़ेगा। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात कि भाई कांग्रेस में या फिर कहें राजस्थान में एक चीज़ ये घर कर गई है लोगों के दिमाग में कि भाई कांग्रेस जो है वो जाट नेताओं को साइडलाइन कर रही है। आप देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1998 से, जब परसराम मदेरणा
उस वक्त के कद्दावर जाट नेता हुआ करते थे। उनके नेतृत्व मुख्यमंत्री के दावेदार माने जा रहे थे। उनके नेतृत्व में चुनाव होते हैं, खैर वो बात अलग है कि उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत थे। चुनाव होते हैं, कांग्रेस 156 सीटें जीतती है और आप सोचिए अब तक की सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की 1998 की थी। और कहा जाता है कि उस वक्त क्योंकि परसराम मदेरणा के चेहरे पर वोट पड़ा था, राजस्थान में जो जाट बाहुल क्षेत्र थे या जाट समुदाय थे उसने एक तरफा जो है कांग्रेस का समर्थन किया। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उनको साइडलाइन करते हुए अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद देखिए बीते साल जब 2023 के विधानसभा चुनाव थे, उस वक्त ज्योति मिर्धा जो कि एक कद्दावर जाट नेता हैं, नागौर के कद्दावर जाट परिवार से आती हैं, उन्होंने भी अशोक गहलोत पर और कांग्रेस पर जाट नेताओं के राजनीतिक हत्या का आरोप लगाते हुए कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। ऐसे में मौजूदा वक्त में कांग्रेस में अगर कोई एक पहचान है जाट नेता के तौर पर तो वो गोविंद सिंह डोटासरा की है। वो बात अलग है कि राहुल कस्वा जिस तरीके से कांग्रेस में शामिल हुए और वो सांसद भी बने तो और लोग भी उनके साथ एक वर्चस्व जरूर बढ़ा, लेकिन हाँ गोविंद सिंह डोटासरा को साइडलाइन करना ये कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। अब देखिए इसको एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में जब राहुल कस्वा और राजेंद्र सिंह राठौर के बीच टकरार होती है और काका और भतीजे की इस वाद विवाद में राहुल कस्वा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और पता लगता है कि 5 ऐसी लोकसभा सीटें थी जहां जाट बाहुल्य क्षेत्र था, वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है और बीजेपी के ही कद्दावर नेता ने माना कि हाँ भाई जाट नेता को साइडलाइन करना, जाट नेता को पार्टी से जाने देना, इसका नुकसान बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ा। तो शायद सचिन पायलट यही सब सोचते हुए उन्हें पता है कि हाँ 2028 में अगर कांग्रेस को सत्ता में लाना है तो किसी से टकराव करके नहीं बल्कि हर किसी को साथ लेकर चलना होगा। और इस आप देख सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस में ही नहीं, वो कांग्रेस से बाहर भी देखिए नरेश मीणा भले ही बागी होकर चुनाव लड़ रहे हों लेकिन उनकी ज़बान पर हमेशा सचिन पायलट ही रहते हैं। इसी तरह आप हनुमान बेनीवाल को देख लें, राजेंद्र सिंह गुढ़ा को देख लें, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो 2028 का माहौल होना चाहिए चुनावी, वो उन्होंने उसकी तैयारी में वो अभी से लग गए हैं। बाकी आपकी क्या राय है ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।